नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर्ड स्टोरी 90 पर आप सभी का दिल से स्वागत है। आप सभी के लिए एक छोटी सी कहानी है। यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां अभी भी पारंपरिक जीवन शैली बरकरार है। यहाँ के लोग सरल जीवन जीते हैं और धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं का पालन करते हैं। नंबर पॉइंट 1, रामनाथ, एक 60 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति जिसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। गांव के लोग उन्हें इज्जत से देखते हैं, लेकिन रामनाथ अकेलेपन और उदासी से ग्रस्त हैं। नंबर 2, शुभम, रामनाथ का पोता, एक 10 साल का लड़का जो दादी दादी के साथ रहता है। उसकी माँ बाप शहर में काम करते हैं। नंबर 3, महात्मा जी, एक आध्यात्मिक गुरु जो गांव गांव घूमकर लोगों को उपदेश देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान बताते हैं। नंबर 4, सुशीला, रामनाथ की पत्नी, एक धार्मिक महिला जो घर के सारे काम करती है और धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष रुचि रखती है। रामनाथ एक सेवानिवृत्त किसान हैं जो अपने जीवन के अंतिम चरण में हैं। उन्होंने जीवन भर कठिन परिश्रम किया और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की, लेकिन अब वे अकेलेपन और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। उनके व्यक्तित्व में एक गंभीरता और उदासी है जो उन्हें अक्सर चुप रहने पर मजबूर करती है। रामनाथ और सुशीला के बीच एक प्रेम संबंध है जो समय के साथ गहरा होता गया है। हालांकि जीवन की कठिनाइयों और अलगाव ने उनके संबंधों को प्रभावित किया है। शुभम के साथ उनका एक दादा पोते का प्यारा सा रिश्ता है जो उनकी अकेली खुशी है। रामनाथ को जीवन में आनंद और संतोष की कमी महसूस होती है। उनके जीवन में एक अदृश्य संघर्ष है जो उन्हें समझ नहीं आता। सुशीला धार्मिक अनुष्ठानों और कर्मकांडों में विश्वास करती है, लेकिन रामनाथ को इनमें कोई रुचि नहीं है। शुभम, जो कि एक जिज्ञासु और उत्साही बच्चा है, अपने दादा को खुश देखना चाहता है। रामनाथ के जीवन में मुख्य संकट उनका अकेलापन और उदासी है। आर्थिक तंगी और बच्चों का शहर में बस जाना उन्हें और अधिक अकेला बना देता है। वे अपने जीवन के उद्देश्य और आनंद को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। एक दिन गांव में महात्मा जी का आगमन होता है। शुभम उनकी बातों से प्रभावित होकर अपने दादा दादी को उनके प्रवचन में ले जाता है। महात्मा जी कहते हैं, गाय को रोटी खिलाने से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि आती है। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक आत्मिक अनुभव है जो आपके जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकता है। रामनाथ का मुख्य लक्ष्य अब अपनी उदासी और अकेलेपन से छुटकारा पाना है। वे अपने जीवन में शांति और संतोष चाहते हैं। महात्मा जी की सलाह से प्रेरित होकर रामनाथ गाय को रोटी खिलाने का संकल्प लेते हैं। रामनाथ और सुशीला हर दिन सुबह और शाम गाय को रोटी खिलाने लगते हैं। यह उनके जीवन में एक नई दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। शुभम भी इस प्रक्रिया में शामिल होता है और अपने दादा दादी के साथ समय बिताता है। धीरे धीरे रामनाथ के चेहरे पर मुस्कान लौटने लगती है और वे अधिक खुश और संतोषपूर्ण महसूस करने लगते हैं। रामनाथ के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। उनकी उदासी धीरे धीरे कम होती है और वे अपने परिवार के साथ अधिक खुश रहते हैं। गांव के अन्य लोग भी रामनाथ के जीवन में आए बदलाव को देखकर प्रेरित होते हैं और वे भी गाय को रोटी खिलाने की परंपरा शुरू करते हैं। महात्मा जी के उपदेशों का प्रभाव सिर्फ रामनाथ और उनके परिवार तक ही सीमित नहीं रहा। गांव के अन्य लोग भी उनके उपदेश सुनने और समझने लगे। महात्मा जी ने समझाया कि गाय को रोटी खिलाना एक सेवा भाव का प्रतीक है जो हमारे अंदर की नकारात्मकता को दूर करता है और हमें सच्ची खुशी देता है। उन्होंने यह भी बताया कि इस कर्म से हमारी आने वाली पीढ़ियां भी प्रेरित होंगी और समाज में सकारात्मकता फैलाने में मदद मिलेगी। गाय को रोटी खिलाने की इस नई दिनचर्या ने रामनाथ के जीवन में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता भर दी। वे अपने जीवन में एक नई उम्मीद महसूस करने लगे। उनकी उदासी और निराशा कम होने लगी और वे अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने लगे। शुभम, जो कि इस प्रक्रिया में अपनी दादी दादा के साथ शामिल होता था, अपने दादा के साथ एक मजबूत भावनात्मक बंधन महसूस करने लगा। सुशीला ने भी इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने घर के कामों के साथ साथ इस नए कर्मकांड को भी अपनी दिनचर्या में शामिल किया। यह न केवल उनके लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव बन गया।
सुशीला के चेहरे पर भी एक नई चमक और संतोष झलकने लगा, जो उनके परिवार के अन्य सदस्यों को भी प्रेरित करता था। गांव के अन्य लोग जो इस प्रक्रिया को देख रहे थे, धीरे धीरे इसे अपनाने लगे। गाय को रोटी खिलाने का यह कर्मकांड गांव में एक नई परंपरा के रूप में उभरने लगा। लोग इसे एक धार्मिक कर्मकांड से अधिक एक सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्य के रूप में देखने लगे। कहानी का मुख्य संदेश यह है कि छोटे छोटे कर्म और आदतें हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। गाय को रोटी खिलाना न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और जीवन में शांति और संतोष पा सकते हैं। महात्मा जी के शब्दों में सच्ची खुशी और संतोष हमारे अंदर है, हमें केवल इसे खोजने और अनुभव करने की आवश्यकता है। कहानी का अंत सुखद है और यह हमें सिखाता है कि जीवन की छोटी छोटी खुशियों को अपनाकर हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। रामनाथ और उनके परिवार ने इस बात को समझ लिया कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्मों और विचारों में है। गाय को रोटी खिलाने की इस परंपरा ने उनके जीवन में न केवल खुशी और संतोष लाया, बल्कि उन्हें एक नई दिशा और उद्देश्य भी दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में संतोष और खुशी के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने अंदर की शक्ति और सकारात्मकता को पहचानना चाहिए। छोटे छोटे सेवा भाव के कार्य और दूसरों के प्रति सहानुभूति हमें आत्मिक शांति और संतोष प्रदान कर सकते हैं। महात्मा जी के शब्दों में, जीवन में खुशी और संतोष बाहरी नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। हमें इसे खोजने और अनुभव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।